बीते हुए कक्षा में आप लोगों ने पवन दूतिका, जो कि प्रिय प्रवास का अंश है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, उससे 13 छंद पढ़ लिए थे। यहाँ तक कि जो कथा सामग्री है वो इस प्रकार है कि राधा दुखी होकर वायु को कृष्ण के पास संदेश देने के लिए भेजती हैं और इस क्रम में वे पहले मथुरा जाने तक के रास्ते के विषय में बताती हैं, फिर मथुरा के विषय में वर्णन करती हैं, फिर कृष्ण की पहचान बता रही होती हैं। कल पढ़ा था कि राधा ने बताया था कि उनका सारा शरीर सांचे में ढला हुआ होगा, देवताओं की तरह उनकी सुंदरता होगी और उनके श्वासें भी सुगंधित होंगी, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों की तरह चौड़े होंगे और उनकी जो बाहें हैं, उनके जो हाथ हैं, वह हाथी के बच्चे के सूंड की तरह शक्ति की भंडार होंगे। अब इसके बाद देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। उन कृष्ण के माथे पर राजाओं की तरह आपीड़ माने मुकुट, सुंदर सुशोभित मुकुट होगा और श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। उनके बाजूबंद, केयूर माने बाजूबंद, जो भुजाओं में एक प्रकार का आभूषण पहना जाता है, उनके केयूर यानी बाजूबंद विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित होंगे और कंब माने शंख, और उनका जो शंख के समान सुंदर गला है, शंख के समान सुंदर गर्दन है, वह मोती की माला से सुशोभित होगा। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हों निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा पवन से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुझमें यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाओं को, मेरे मन की इच्छाओं को, मेरे संदेश को कृष्ण से वाणी में कह सके, इसलिए तो ऐसी युक्तियाँ करना जिससे उन्हें मेरा स्मरण हो आए। जैसे वो बताती हैं कि अगर कृष्ण किसी घर में, किसी कमरे में बैठे हों, तो ध्यान से उस भवन के चित्रों को देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित से चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अगर उन चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र हो तो उनको उनके सामने इस प्रकार हिलाना, उस चित्र को इस प्रकार अपने वायु के वेग से हिलाना जिससे वो चकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगें। मुझे आशा है कि इसके द्वारा वे हमें अवश्य स्मरण करेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से,
तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। और अगर वे किसी उद्यान में हों और उस उद्यान में विभिन्न प्रकार के प्राणी बावले से यानी पागल जैसे घूम रहे हों, तो उसे उनके पास उनके सन्निकट हिलाना। और इस प्रकार देवताओं की जैसी आत्मा वाले कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों को याद दिलाना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। अगर कोई प्यारा सा फूल जो मुरझाया हुआ हो उस घर में पड़ा हो, तो उसे कृष्ण के चरणों के पास डाल देना। और इस प्रकार उन्हें ये स्मरण हो आएगा कि इसी प्रकार की मुरझाई हुई कोई बालिका फूल के समान जो कोमल है, ऐसी मुरझाई हुई बालिका उनके कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को। यों होवेगी सुरत उनको सर्वगोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुच से देर उत्कंठित हो। अगर वे किसी सुंदर बगीचे में खड़े हों, तो वहाँ पर जो बेंत के पेड़ हैं, कीचक माने बेंत के पेड़ हों, तो उनके जो अग्रभाग हैं जो खोखले होते हैं, उनमें भर करके एक प्रकार की आवाज़ करना। इस प्रकार उनको गोपियों की याद आएगी, जो उनकी बंसी सुनने के लिए उत्कंठा से व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यो देनाए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो वारी विरह विधुरा वारी में बोलती है। अगर कहीं कमल के फूले कमल दल के कमलों के समूह हों, तो कृष्ण के सामने ही उनको अपने वायु के वेग से पानी में बार बार डुबोना। इस प्रकार ए बहन तुम्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, अम्भोज माने कमल जैसे नेत्रों वाली कोई बालिका बार बार अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होते विरावस में नित्य रोमांचिता हूँ। और उनके पास एक कदम्ब का फूल, नीप माने कदम्ब के फूल को उड़ा करके लाना और उनकी आँखों के सामने डाल देना। इस प्रकार वे ये देख सकेंगे कि किस प्रकार मैं आशंकिता हो करके बार बार कृष्ण के आने की याद करके रोमांचित हो जाया करती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुर्य से दिखाना, मेरे चिंता विजित का क्लांत हो कांप जाना। और अगर वो किसी पेड़ के पास बैठे हों, तो उसी का एक पत्ता तोड़ करके उनकी आँखों के सामने हिलाना। और इस प्रकार ये अपनी चतुराई से यह सूचना देना कि इसी प्रकार जिस प्रकार ये पत्ता काँप रहा है, उसी प्रकार चिंता के कारण, चिंता विजित यानी जिसका मन चिंता ने जीत लिया हो,
ऐसी दुखी स्त्री बार बार इसी पत्ते के समान कांप जाती है। सूखी जाती लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख दे नित्य जाना। अगर कोई सूखी हुई मुरझाई हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उनके पाँवों के निकट उसको लाना और इस प्रकार यह बताना कि जिस प्रकार यह लता पेड़ से अलग होकर सूख रही है, उसी प्रकार आपसे अलग होकर हम लोग भी दुखी हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रगयुगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। और कोई अगर नए पेड़ का पत्ता जो किसी कारणवश पीला हो रहा हो, तो उसे कृष्ण की आँखों के सामने लाना और इस प्रकार संभाल के रखना कि जिसका प्रियतम उससे दूर हो, यानी जिसका प्रियतम दूर होता है उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। यहाँ पर उसे ही प्रोषिता कहा गया है। तो जिस प्रकार प्रियतम से दूर रहने वाली स्त्री निरंतर दुखी रहती है, उसी तरह हम भी दुखी हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित को बोध में दे सकूंगी। इस प्रकार मेरे प्रियतम यानी कृष्ण को मेरे सभी दुखों से अवगत कराना, समझाना, बताना, और कुछ ना कर सके तो उनके पैरों की थोड़ी सी धूल ला करके मुझे दे देना। अगर तू उनके पैरों की थोड़ी सी धूल भी नहीं ला कर दे सकेगी, तो फिर मैं अपने चित्त को किस प्रकार से शांत कर सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पक्को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझको लगा के। और अगर तू धूल भी न ला सके तो इतना कर सकती है कि यहाँ से जाने के बाद कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके जब तू लौट कर आएगी, तो तुझे ही अपने हृदय तल से लगाकर मैं अपने मन को सांत्वना दे सकूंगी। आइए देखते हैं इस कविता के काव्य सौंदर्य के तत्व। तो सबसे पहले इसमें अगर देखते हैं भाषा, तो भाषा खड़ी बोली तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली है, यानी जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। इसके बाद रस, इसमें पूरी कविता में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष, यानी श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो इसमें श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। भाषा रस, अगर छंद की बात करें तो इसमें संस्कृत का एक छंद है जिसका नाम है मदाक्रांता। याद रखें, मदाक्रांता। ये जो मदाक्रांता नामक छंद है, इसी छंद में कालिदास ने अपना मेघदूत नामक काव्य लिखा है, रचा है। तो यहाँ भी संस्कृत के इस छंद का प्रयोग किया गया है। छंद का नाम मदाक्रांता।
और अगर ज़्यादा ना जान सके तो इतना तो जानते हैं कि छंद लय और प्रवाहपूर्ण है, किंतु अतुकांत। अब इसके बाद अलंकारों में आगे देखें। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। इसमें एक अलंकार होता है जिसको कहते हैं स्वभावोक्त, यानी स्वाभाविक सुंदरता का चित्रण किया गया है। और मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा में उपमा अलंकार है। मेघ सी कांति वाले में उपमा अलंकार है। और इसी प्रकार कई स्थानों पर एक शब्द आया है चरण कमल या पग कमल, तो उसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा कई स्थानों पर आप देखेंगे कि विभिन्न स्थानों पर अनुप्रास अलंकार के विभिन्न प्रकार के प्रयोग मिलेंगे। जैसे धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। अब यहाँ पर धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार है। तो इस कविता को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद जो अन्य शब्द ऐसे हों जो ना आपको आते हों उनको अंडरलाइन करके अवश्य पूछिएगा। अब इसके बाद इससे हम लोग व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।